Chapter 6 The White Mouse Circus Question Answers with Explanation. Writer Roald Dahl. Words to know. Word meaning bracing मतलब refreshing. Fresh feel करना, that is refreshing. Next is chambermaid. Chambermaid means a maid, one who cleans a hotel room. एक ऐसे काम करने वाली जो रूम्स होटल के रूम क्लीन करती है. Third is compromise. A settlement of dispute in which two sides agree to accept less than they originally wanted. Compromise का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए और दोनों साइड अपनी डिमांड को थोड़ा कम करें, जो उनको चाहिए उससे थोड़े कम पे एग्री हो जाए. Consolation. A source of comfort to somebody who is upset or disappointed. यानी एक ऐसा सोर्स जिससे टू सम सोर्स ऑफ कंफर्ट, थोड़ा कंफर्ट फील करना, जो बहुत उदास हो गया उसको कुछ मिल जाने पे जब वो कंफर्ट फील करता है वो. रिलेंटलेसली मीन्स नेवर स्लैकिंग बट गोइंग एट द सेम पेस. बिल्कुल रुकना नहीं और जिस स्पीड पे बोल रहे हैं या काम कर रहे हैं उस पर बिना रुके अपनी बात पे अड़े रहना, बोलते रहना. Scuttling means running or moving quickly with short steps. छोटे छोटे पैरों से जोर से दौड़ना. Sidle means to edge along in a secretive way. छुप के यानी सीक्रेटली कोई काम करना, साइड हो जाना, बाजू हो जाना. Tommy rot means utter foolishness, nonsense. बिना समझने वाली बात करना, जो बात करें जिसकी कोई मीनिंग ना हो ऐसी बात करना. नाउ कॉम्प्रिहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट रीज़न डिड द ग्रैंडमदर गिव फॉर गोइंग टू बॉर्नमाउथ? Reason which the grandmother gave for going to Bournemouth was to follow the doctor's advice and to ensure the good health. ग्रैंड मदर बॉर्नमाउथ क्यों जाने को रेडी हुई थी? क्योंकि वो डॉक्टर के एडवाइस को एक तो मानना चाहती थी और दूसरा वहाँ के एटमॉस्फेयर में हेल्थ अच्छी हो जाती है, इसलिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो वहाँ गई. नाउ हाउ डज द बॉय डिस्क्राइब द होटल? According to the boy, the Hotel Magnificent was an enormous white building on the seafront which looked like a pretty boring place to spend a summer holiday. उस बच्चे के अकॉर्डिंग, उस लड़के के अकॉर्डिंग जो होटल जिसका नाम था मैग्निफिशेंट, वो बहुत बड़ी इनॉर्मस, बहुत बड़ी वाइट बिल्डिंग थी और वो समुद्र के किनारे पे थी और जो उसको बहुत बोरिंग फील कर रहा था, जहाँ पे उसको लग रहा था कि समर की छुट्टियाँ बिताना काफ़ी बोरिंग होगा. He also says that the ground floor of the hotel was a maze of public room, all of them named in gold letters on the door. और उसने होटल के बारे में ये बताया कि जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे पब्लिक रूम्स हैं और जहाँ पे गोल्ड लेटर्स में सभी दरवाजे पे लोगों के सब चीज़ों के नाम लिखे हुए थे. कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई हैड द ग्रैंड मदर गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस? ग्रैंड मदर ने अपने पोते को, अपने बेटे को वाइट माइस क्यों दिए थे? द ग्रैंड मदर गेव द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस एज अ कंसोलेशन बिफोर द ट्रिप बिकॉज देयर प्लान ऑफ गोइंग टू नॉर्वे वॉज कैंसल्ड एंड दे वर गोइंग टू बॉर्नमाउथ विच वॉज अ बोरिंग प्लेस फॉर अ स्मॉल बॉय. उन ग्रैंड मदर और उसके पोते का आपस जो उसका बेटा था या वो बॉय था, वो लोग नॉर्वे जाने वाले थे पर वो नॉर्वे ना जाके बॉर्नमाउथ जा रहे थे और बॉर्नमाउथ जो थी वो बिग एल्डरली लोगों के लिए अच्छी प्लेस थी पर छोटे स्मॉल बॉय के लिए वो काफ़ी बोरिंग प्लेस थी. तो उसको एज अ कंसोलेशन यानी जो बहुत अच्छा मिलने के बजाय थोड़ा बहुत कुछ ठीक लगे ट्रिप, इसलिए ट्रिप पे जाने के पहले ग्रैंड मदर ने उसको माइस गिफ्ट किए थे. What was the first trick the boy taught the mice? पहली कौन सी ट्रिक थी जो उस बॉय ने माइस को सिखाई थी? The first trick the boy taught them was to creep up the sleeves of his jacket and come out by his neck.
स्लीव ऑफ जैकेट से निकल के में से जाके नेक के बाजू से निकलना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द होटल मैनेजर गेट एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंडमदर. होटल मैनेजर क्यों गुस्सा हुए उस लड़के पे और उसकी ग्रैंडमदर पे. द होटल मैनेजर गॉट एंग्री विद द बॉय. Why did the hotel manager get angry with the boy and his grandmother? The hotel management got angry with the boy because he kept mice as pet, which was not allowed in the hotel. And he got angry with the grandmother because she said that there were rats all around the hotel. होटल मैनेजर लड़के से इसलिए बॉय से इसलिए एंग्री हुए क्योंकि उसने माइस अपने पास एज अ पेट रखे हुए थे और वो होटल में अलाउड नहीं थे. और ग्रैंड मदर से इसलिए एंग्री हुए क्योंकि उसने कहा देयर वर रैट्स, यहाँ पे जो है रैट्स होना चाहिए, ऑल अराउंड द होटल. What made the boy confident that he had found a good place to train his mice? The boy went a long white corridor and at the end of it he came to the ballroom. बॉय जो है वो माइस के ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर प्लेस ढूंढने लगा और वो लॉन्ग वाइट कॉरिडोर में गया जिसके एंड पे देयर वाज अ बॉल रूम. दिस रूम वाज लार्ज एंड एम्प्टी. द मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी for the prevention of cruelty to children was going to be conducted there. The boy thought that this meeting must be conducted one day earlier. That meeting must be conducted one day earlier and that all might have gone home. Even if they did suddenly came pouring in, they would be wonderful kind of people who would look with a favor upon a young mouse trainer going about his business. These all things made him confident that he had found a good place to train his mice. वहाँ पे एक मीटिंग होने वाली थी जो उस बॉय को लग रहा था कि एक दिन पहले ही हो चुकी थी और अगर वो लोग वापस आ भी जाते तो भी वो अच्छे लोग रहेंगे और वो उसको फेवर करेंगे. इसके लिए जो बॉय था he was confident. Now next question, difficult questions. In what ways was the grandmother a clever and a thoughtful lady? ये जो क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच के जैसे भी लिखा जा सकता है. The grandmother was a clever lady as she very smartly outwitted the hotel manager. उसने बड़े आराम से होटल मैनेजर से अपने प्रॉब्लम पे उसने जीत लड़ ली और अपना बात मनवा ली. When she came to know that the hotel manager will not let to keep the mice, she relentlessly argued with him and at last she agreed a compromise and very cleverly held with the situation. उसने बड़ी क्लेवरली पूरी सिचुएशन को संभाला जब होटल मैनेजर उनको माइस रखने की परमिशन नहीं दे रहा था. She was thoughtful because she understood that the boy was sad because they were not able to go to Norway, and she also understood that the Hotel Magnificent was a boring place for him and gifted him a pair of white mice to make him happy. वो thoughtful इसलिए थी क्योंकि जब वो नॉर्वे नहीं जा पाए तो उस बॉय को एज अ कॉम्प्रोमाइज़ उसने माइस गिफ्ट किए क्योंकि उसे पता था कि ये जो प्लेस थी वो उस बॉय के लिए बोरिंग होगी. In your words, describe how mice may be trained to walk a tightrope. First, we must have a piece of string. Then, we must have a good cake. A fine currant cake is the favorite food of white mice. They are dotty about it. When we stretch the string tight between our two hands, but we start by keeping it very short only, about 3 inches. We put the mouse in our one hand and a little piece of cake on our other hand. The mouse only has to take the 2 steps along the string to reach the tasty morsel. He ventures forward, one paw on the string, then the other. If the mouse
If the mouse had a good sense of balance, and most of them do, he will get across easily. When it crosses the string, give it a bite of the cake as a reward, and then slowly and slowly increase the length of the string. This way, we can train the mouse to walk on a tightrope. What difficulties might you come up against if you were training mice? Difficulties we might came up against while training the mice can be some of the following. First, if we want to train them, we will have to take the permission of all our family members. Maybe we will not get. We need a big proper place, open place, which can we rarely get. In big place, the mice run and it would be difficult to catch them. While running here and there they may even break up the things and much more.